हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। दोस्तों, आज जो है मैं बीपीएससी टीचर सिलेबस पर जो है डिस्कस करूंगा। ये 9th और 10th का सिलेबस है। माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए सिलेबस का जो है आज हम एक एक टॉपिक पर जो है हम चर्च करेंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए, बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो है इसमें आपको पेपर 1 देना होगा। पेपर 1 जो होता है वो आपको भाषा होता है और ये पेपर जो है मात्र क्वालिफाइंग नेचर से रहता है। यानी इसमें मात्र आपको जो है देखिए ये 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन आपको रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में इंग्लिश हो जाता है और भाग 2 में जो है 75 मार्क्स हो गया, जिसमें देखिए ये 3 लैंग्वेज आपको दिया गया है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। हिंदी, उर्दू और बांग्ला इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको रखना होगा और ये 75 नंबर का रहेगा। तीनों में से कोई एक लैंग्वेज रखना होगा और ये 25 नंबर का जो है 25 मार्क्स का जो है ये इंग्लिश होता है। ये अनिवार्य है, रखना ही पड़ेगा, फिक्स है। दोनों मिला का 100 होता है, 100 मार्क्स होता है, जिसमें से आपको 30% अर्थात 30 मार्क लाना मिनिमम जरूरी है। बस 30 मार्क आप ले आइए, उसके बाद आप क्वालिफाई हैं। नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, इसलिए आप लोग पूरे 100 का 100 क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद यदि ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पेपर 1 भाषा संबंधित रहता है, ये पेपर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो पेपर आपको 2 यानी 2 पेपर होगा। ये 9th और 10th के लिए पेपर 2 में जो है एक पेपर यानी आपका विषय रहेगा और दूसरा जो है सामान्य अध्ययन होगा। ये टोटल जो है 120 मार्क का होता है, जिसमें से अपना विषय जो है 80 मार्क यानी 80 क्वेश्चन रहता है और दूसरा जो होता है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज जिसे कहते हैं, ये 40 मार्क्स का होता है और 40 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यह जो है यहाँ पर मैंने बता दिया है, एक आपका विषय रहेगा और एक यानी जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय रहेगा और एक रहेगा सामान्य अध्ययन। सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि पेपर आप जब तक 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप पेपर 2 नहीं भर सकते हैं, यानी 2 का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 क्वालिफाई करना है, कम से कम 30 मार्क जो है उसमें या 30% कहिए, 100 नंबर का होता है तो 30% या 30 मार्क होता है, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद यदि पेपर आप 2 पढ़ाते हैं तो एक विषय हो जाता है और एक सामान्य अध्ययन हो जाता है। विषय को जो है 80 मार्क में जो है बांट दिया गया है और सामान्य अध्ययन 40 मार्क्स में। ठीक है, दोनों मिलाकर आपका कुल 120 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। यह पत्र पेपर 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। यही मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं, भाग 1 और भाग 2। नेगेटिव, यस नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव का प्रावधान है। चलिए यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं, रिजल्ट कैसा रहेगा।
तो देखिए ये मार्क्स पर रिजल्ट रहेगा, अर्थात कहने का मतलब होता है जितना आपकी सीटें रहेगी जिस विषय में, उसमें मान लीजिए कोई आपको मान लीजिए, हम कहने का मतलब होता है कोई 150 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट जो है बैठता है, और उसमें से मान लीजिए 120 स्टूडेंट, यानी 120 सीट है, उस सब्जेक्ट का 120 सीट है, तो कहने का मतलब हुआ नंबर बेसिस पर लेगा, यानी ऊपर से जिसका जितना मार्क्स आएगा ऊपर से लेता जाएगा, यानी 120 कैंडिडेट पुर जाएगा, उसे अभ्यर्थी पुर जाएगा, बाद बाकी जो है इसमें से 30 अभ्यर्थी को छांट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब देखिए, तो देखिए ये पेपर 1 अर्थात भाग 1 हो गया, जो विषय कोई एक, इसमें से कोई भी एक विषय लेना है। देखिए जिसमें से देखिए यहाँ पर हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो है ना, ये मतलब 3-4 ठो जो होता है सामाजिक विज्ञान, जो यानी मान लीजिए जो सामाजिक विज्ञान से रहेगा, तो उसमें से जैसे भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा सब्जेक्ट आ जाता है सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय, यानी आपको पढ़ना क्या है, तो विषय जो होगा यानी विषय पत्र यानी पेपर, आपका जो मेन अपना सब्जेक्ट जो रहेगा वो पेपर माध्यमिक विद्यालय के, ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अर्थात बिहार सरकार द्वारा जो भी जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो प्लस एनसीईआरटी पर आधारित जो पाठ्यक्रम सब है वो आपको पढ़ना है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा। लेकिन देखिए, लेकिन इसका जो है इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता पर होगा, अर्थात न्यूनतम अर्हता का मतलब होता है योग्यता, यानी आपकी न्यूनतम योग्यता क्या है, तो न्यूनतम योग्यता अर्थात इसमें तो कम से कम बीएड और यूजी का अर्थ होता है जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, बैचलर जिसे कहते हैं बैचलर में आ जाता है यूजी, यानी अंडर ग्रेजुएशन हो जाता है। तो इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी किया रहता है उसके साथ साथ बीएड चाहिए, और उसके लेवल के अनुसार जो है आपका इसमें क्वेश्चन सेट किया जाएगा। दूसरा हो जाता है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है जिसमें 40 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए प्राथमिक गणित जो बेसिक गणित होता है लगभग में आप लोग के सिलेबस से ही रहेगा, और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो आप लोग इसके लिए जो है मार्केट में बहुत सारा जो है पत्रिका सब उपलब्ध है, करंट अफेयर सब उपलब्ध है, और उसके बाद जो है आप सामान्य अध्ययन के लिए जो है लूसेंट का जो है सामान्य ज्ञान आप लोग जो है मार्केट से ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर डिटेल में हम बता दिए गए हैं। इसका जो अध्ययन ये सामान्य अध्ययन पत्र हैं जिसके प्रश्न पत्र यानी प्रश्न जो है माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर यानी पूछने का जो लेवल होता है ना, लेवल जो होता है वो आपका न्यूनतम अर्हता यानी आपकी योग्यता पर पूछा जाएगा। न्यूनतम अर्हता मैंने पहले ही बता दिए हैं, इसमें कम से कम बीए, बीएड और यूजी अर्थात या ग्रेजुएशन, यूजी अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत जो है जैसे मान लीजिए बीकॉम, बीएससी जो भी उसका जो है उस लेवल का होता है,
BA, BSc, BCom, ठीक है। उसके बाद जो है B.Ed, ये 2 डिग्री जो है जरूरी होता है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये 9th और 10th माध्यमिक विद्यालयों का सिलेबस था, और अब जो है हम 11th और 12th पर जो है वीडियो, सिलेबस का वीडियो हम अपलोड कर देते हैं। धन्यवाद।